हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बहुत बेहतरीन सा ट्रिक। इस ट्रिक का यूज करके आप अपने पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट याद कर सकते हैं। पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल इस ट्रिक का यूज करके याद हो सकता है आपको। तो देखिए इसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले एलिमेंट 1 से लेकर 30 तक आपको याद होना चाहिए। कहां से कहां तक बोला बच्चों? एलिमेंट 1 से लेकर 30 तक, दैट मीन्स हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद फिर पीरियोडिक टेबल बनाना बहुत आसान है। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं। तो देखो बच्चों, ये है हमारा पीरियड नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये है ग्रुप नंबर 18। तो ऐसे टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। और पीरियड्स कितने होते हैं बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। ये जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एस ब्लॉक एलिमेंट। ये जो ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक है, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। और फिर इनको हम बोलते हैं बच्चों कौन सा ग्रुप? पी ब्लॉक का एलिमेंट, जिसमें होते हैं ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट होते हैं बच्चों। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आ जाइए किस पर? हीलियम पर। हाइड्रोजन, हीलियम, और उसके बाद क्या होता है? लिथियम। उसके बाद क्या होता है? बेरिलियम। बेरिलियम के बाद क्या होता है बच्चों? बोरॉन होता है। बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, और उसके बाद होता है नियॉन। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? नियॉन के बाद कौन होता है बच्चों? सोडियम होता है और होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा बच्चों? एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर। सल्फर के बाद कौन आएगा बच्चों? क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद आएगा ऑर्गन। तो ये हो गए ग्रुप एटॉमिक नंबर कहां तक? 18 तक। ऑर्गन के बाद कौन आएगा? ऑर्गन के बाद कौन आएगा बच्चों? ऑर्गन के बाद आएगा पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कैल्शियम। कैल्शियम के बाद Hc, और उसके बाद Ti। Ti के बाद कौन आएगा बच्चों? वेनेडियम। फिर कौन आएगा? क्रोमियम। क्रोमियम के बाद कौन आएगा? Mn, मैंगनीज। और उसके बाद कौन आएगा? कोबाल्ट। ठीक है, सॉरी कोबाल्ट नहीं, फेरस आएगा। कौन आएगा बच्चों? फेरस आएगा, Fe आएगा। उसके बाद आएगा कोबाल्ट, और फिर निकिल। निकिल के बाद कॉपर, और ये हो गया जिंक। तो आप देखिए एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक मैंने लिख दिया है। उसके बाद ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट है, इनको याद करने का तरीका है, एक ट्रिक याद रखना है, लीना की रब से फरियाद। क्या याद करना है बच्चों? है लीना की रब से फरियाद। ये याद रखना है आपको, रब से फरियाद, रब से फरियाद। तो देखो बच्चों यहां पर मैं लिख देता हूं फरियाद। तो ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 1, है ली ना की रब। रब मतलब क्या लिखेंगे? आरबी। ठीक है, से मतलब क्या लिखेंगे? CS, और फरियाद मतलब FR, फ्रांसियम। फरियाद मतलब क्या? FR, फ्रांसियम। ठीक है बच्चों यहां तक। अब फिर यहां पर देखिए अपना ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 में कैसे याद रखना है बेटा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये हो गया बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, हिंदी में लिख देता हूं मैं, बेटा मांगे कार स्कूटर। बेटा मांगे कार स्कूटर, स्कूटर मतलब क्या लिखेंगे? SR। ठीक है, और बाप मतलब क्या? BA। बाप मतलब BA। राजी मतलब RA। राजी मतलब क्या? RA। यहां पर देखिए बच्चों, ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है ग्रुप नंबर 3, इसको याद रखने का क्या तरीका है? स्कूटर यामाहा ला 1,
स्कूटर यामाहा ला 1, स्कूटर यामाहा ला 1। बाप राजी हो गया है। अब बेटा बोलता है कि पापा स्कूटर यामाहा ला 1। यामाहा किससे स्टार्ट होगा बच्चों? वाई से। ला मतलब LA, एक मतलब AC, एक मतलब AC। ला मतलब क्या होगा बच्चों? लेंथेनम, और एक मतलब एक्टिनियम। ला मतलब लेंथेनम और एक मतलब एक्टिनियम। यहां पर देखिए टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। आपने देखा होगा आपके घर में मेहमान आते, घर में अपने पूरा गिलास भर भर के चाय पीते, लेकिन आपके घर जैसे ही आते ना वो मेहमान, क्या बोलते हैं? बेटा थोड़ा चाय हाफ कर दो, आधा कर दो। देखा होगा आपने। तो टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। यहां से देखिएगा वो नवाब वो नवाब था, वो नवाब था। नवाब मतलब NB, था मतलब लिख देते हैं TA। वो नवाब था। यहां पर देखिए CR से इसको याद करने का क्या तरीका होगा? क्रो, मो और टन। टन मतलब टंगस्टन और मो मतलब मोलिब्डेनम। यहां पर देखिए MN मतलब मन। आप लोगों ने गाना सुना होगा मन दिल तक, दिल से रे। गाना क्या सुना होगा आपने? दिल से रे। एक गाना है ना बहुत फेमस गाना, दिल से रे दिल से रे। तो उसी से हम एक बना लेते हैं मन तक रे। दिल मन, मन तक रे। मन तक मतलब TC, रे मतलब RE, मन तक रे। फेरस, ऊपर क्या दिख रहा है? फेरस। फेरस की स्पेलिंग में थोड़ा सा आपको चेंजेस कर देने। कैसे? देखिए फे रस, RU कर दो और OS कर दो, तो ये हो गया फेरस। ठीक है। फेरस का जो स्पेलिंग है थोड़ा सा उसको इधर उधर कर देने से ये बन जाएगा फेरस। और ये देखिएगा CO मतलब क्या है बच्चों? यहां पर CO मतलब क्या है? कोबाल्ट। CO मतलब क्या है? कोबाल्ट। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? रहेगा कौन रहेगा आयरलैंड में? कौन रहेगा आयरलैंड में? कौन रहेगा आयरलैंड में? तो कौन रहेगा मतलब RH, आयरलैंड मतलब IR। आयरलैंड मतलब IR। आयरलैंड एक कंट्री का नाम है। आयरलैंड मतलब क्या कर देते हैं? IR। यहां पर देखो NI मतलब क्या है बच्चों? NI मतलब क्या है यहां पर? NI मतलब है निकिल। NI मतलब क्या है बच्चों? निकिल है। निकिल में कैसे करेंगे? देखिए नहीं, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। नहीं पढ़ोगे मतलब PD, पीटोगे मतलब PT। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। यहां पर देखिए क्यों, क्यों आगे आगे आऊं, क्यों आगे आऊं। एक मूवी देखा था ना आप लोगों ने, धमाल। उसमें क्या होता है? वो एक हीरो होता है, बाकी सब एक साथ खड़े होते हैं, बाकी सब पीछे हट जाते हैं, ये सामने बच जाता है। बोलता है हमेशा मैं ही क्यों आगे रह जाता हूं। तो इसी से आप एक ट्रिक याद रखिएगा, क्यों आगे आऊं। आगे मतलब AG, आऊं मतलब AU, आऊं मतलब AU। यहां पर देखिए ZN मतलब क्या बच्चों? जिंक। जिंक से क्या? जीनी, जीनी कनाडा में, जीनी कनाडा में होगा। जीनी कनाडा में होगा। कनाडा में मतलब CD, होगा मतलब क्या बच्चों? HG। कनाडा में मतलब CD और होगा मतलब HG। HG क्या होता है? मर्क्यूरी। ठीक है। यहां पर देखिएगा बी से आप क्या याद रखें? बी से मैं लिख देता हूं बैगन। बी से क्या लिख देता हूं बच्चों? बैगन। पूरा सब्जी आ जाएगा। बैगन आलू, बैगन आलू गाजर, बैगन आलू गाजर, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। आलू गाजर, गाजर मतलब GA। ठीक है। इन मतलब क्या बच्चों? IN। थैला मतलब क्या? TL लिख देता हूं। थैला मतलब क्या? TL लिख देता हूं। यहां पर देखिएगा सी, सी सी से कहे शिव जी, कहे शिव जी, कहे शिव जी, कहे शिव जी।
सुनो पर्वतिया, कहे शिव जी सुनो पर्वतिया। पार्वती माता को शिव जी बोल रहे हैं सुनो पार्वती जी, क्या बोल रहे हैं, सुनो पार्वती। ठीक है, होता है ना, महिलाएं बात सुनती नहीं है पति की, तो फिर शिव जी बोल रहे हैं कहे शिव जी, जी मतलब क्या लिख दें, जी ई, सुनो, सुनो मतलब एसएन, एसएन मतलब होता है एक एलिमेंट जिसका नाम होता है टिन, पार्वती मतलब पीबी, पार्वती मतलब पीबी, और पीबी मतलब क्या होता है बच्चों, लेड। यहां पर देखिए नाना, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर और फिर असरानी, क्या लिख दें, नाना पाटेकर और असरानी, असरानी मतलब ए एस, या फिर आप चाहें तो ऐश्वर्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, असरानी, सब, सब, सब मतलब एस बी, और यहां पर लिख देते हैं बीके, सब बीके। तो बीके मतलब बिस्मत, बी आई, नाना पाटेकर असरानी सब बीके। यहां पर देखिएगा ओ, ओ मतलब ऑक्सीजन, एस मतलब पुराने जमाने के लोगों का फेवरेट सलमान, ओ सलमान, सिले, सिले, सिले मतलब सिलेनियम, सिले मतलब क्या बच्चों, सिले मतलब क्या, सिलेनियम, सिलेनियम। तेरी, तेरी मतलब टेलेरियम, पॉकेट, पॉकेट मतलब पोलोनियम, ओ सलमान सिले तेरी पॉकेट। सलमान खान फटे फटे जीन्स पहन के मूवी बनाते थे, ओ सलमान सिले तेरी पॉकेट। यहां पर देखिएगा एफ मतलब फ्लोरीन, एफ मतलब फ्लोरीन, और यहां से एक ट्रिक निकल के आएगा बच्चों, देखो, फिर कल, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना अपने घर से बाहर निकल के ताक झाक करते रहते हैं, हाँ बस उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है, अब जो जो ताक झाक करते देख लो, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। और लास्ट, लास्ट देखिए हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना की एक्सरे रंगीन, हीना नीना और करीना की एक्सरे रंगीन। हीना नीना और करीना इतनी खूबसूरत है कि इनका एक्सरे भी रंगीन आता है। हीना नीना और करीना इतनी खूबसूरत है बच्चों कि इनका एक्सरे भी रंगीन आता है। तो इसको मैं लिख देता हूं हीना नीना और, हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना की एक्सरे, एक्सरे, एक्सरे रंगीन, हीना नीना और करीना की एक्सरे रंगीन। ये एक ऐसा ट्रिक है जिसमें आपको क्या करना है मैंने बताया है कि आप 1 से लेकर 30 तक याद कर लें। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कैसे ऊपर नीचे होते उसको याद कर लीजिएगा। अगर ये सब आपको याद हो गए और उसके बाद इसी को 2-3 बार बना के देखिए टेबल को, ट्रिक तो आप लोग एक बार में समझ गए। ठीक है, ये बना कुछ ऐसा है कि जैसे नेम है उससे थोड़ा सा एलिमेंट मिलता जुलता है, जैसा हमने ट्रिक रखा है उससे एलिमेंट जो है काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तो आप 3-4 बार इस टेबल को बना के देखिएगा, उसके बाद देखिएगा कि ये जो ट्रिक है आपको हमेशा के लिए याद हो चुका होगा। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका बहुत ही आसान तरीका है। ठीक, आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।